और आपको लेकर चल रहा हूं बिहार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई है। किसी भी समय चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने आ गए। लेकिन ये क्यों आए हैं वो आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले पूरी तैयारी है चुनाव की। एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है। नीतीश कुमार पीएम मोदी की जोड़ी इस समय जीत के लिए मैदान में आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और खबर है। नीतीश कुमार महिलाओं को अपने पाले में लेना चाहते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपए दिए, लेकिन ये योजनाएं पहले से ही थी और अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए गए हैं। लेकिन इधर तेजस्वी यादव की क्या तैयारी है, ये देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव जगह जगह जा रहे हैं और आज एक गांव में पहुंचे जहां पर उन्होंने साग और रोटी खाई है। दिखाइए जरा। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग, लेकिन जो देहात में बनता है वो शहर में थोड़ी बनता है। देखा आप, तेजस्वी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन खेल कौन बिगाड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। पीके और पीके कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से मैदान में आए हैं और एनडी और इंडिया अलायंस को चुनौती दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन इस बीच पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने आ गए। ये भोजपुरी सुपरस्टार हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपने देखा होगा संबंध अच्छा है, लेकिन इस बार खेसारी ने चुनौती दी। वो आपको आगे बताऊं, उससे पहले बिहार के लोग हैं उनको बता दूं और देश के लोगों को भी जानकारी दे दूं कि किसी भी वक्त बिहार में चुनावों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार में मौजूद है। दिखाते हैं आपको। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग की टीम पटना में होगी। 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रही इलेक्शन कमीशन की टीम कल सियासी दलों से मिलेगी। परसों राज्य के आला अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली लौट जाएगी, जिसका मतलब है कि 5 तारीख के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। नीतीश ने आज लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दिए हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। दरअसल नीतीश ने महिला वोटर को टारगेट पर रखा है। पिछले कई चुनावों से उन्हें महिलाओं के वोट मिले हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अपने बेटे निशांत को मैदान में उतारने के संकेत दे रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या चुनाव में एक और युवराज की एंट्री होगी? क्या अब तक परिवारवाद से दूरी बनाए रखने वाले नीतीश अपने बेटे को टिकट देंगे? सवाल मुश्किल है, लेकिन संकेत साफ हैं कि नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री हो सकती है। इस बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने सुपरस्टार पवन सिंह को धर्म संकट में डाल दिया है। तो उनकी भी भवे लड़ रही है, अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय। देखा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे पवन सिंह और खेसारी लाल में पावर गेम शुरू हो गया। बिहार चुनाव में पावर गेम शुरू हो चुका है। दर्शकों, इस चुनाव में कई भोजपुरी स्टारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें एक तरफ है पवन सिंह और दूसरी तरफ खेसारी लाल। आमने सामने हो सकते हैं क्योंकि सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी एक्टर पवन की बीजेपी में धूमधाम से एंट्री भी हो गई है और पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आरा सीट से मैदान में आ सकते हैं। पिछली बार जब पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब खेसारी लाल उनके चुनाव में काराकाट पहुंचे थे दर्शकों, और खेसारी लाल ने काराकाट में धुआंधार प्रचार किया। लेकिन तब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, किसी सिंबल पर नहीं। अब बीजेपी ने उन्हें काराकाट से टिकट देने से इनकार किया तो निर्दलीय आए। अब खेसारी लाल ने पवन के सामने चुनौती पेश कर दी है। खेसारी लाल चाहते हैं कि पवन सिंह उनकी पत्नी का प्रचार करें, क्योंकि उनकी पत्नी चंदा देवी जो आप देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में आ सकती हैं। खबर है कि चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर मांझी से मैदान में होंगी
और मीडिया से बात करते हुए खेसारी ने कहा, अब ये तो पवन सिंह को देखना होगा कि क्या वो अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए आएंगे या नहीं। उन्हें देखना होगा कि भाई के लिए तो भाई आया था, भाभी के लिए क्या बड़े भाई यानी जेठ आएंगे या नहीं। सुनिए जरा खेसारी लाल ने कैसे पवन सिंह को लेकर बयान दिया है, सुनवाता हूं। ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे परिस्थिति में तो उनको भी देखना होगा कि उनकी भी भवे लड़ रही है, अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय है। तो राजनीति से मैं दूर हूं, अभी ऐसा विषय कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग को जरूर आगाज। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर आरजेडी और बीजेपी का तो देख लिया आप, लेकिन जेडीयू में नीतीश कुमार, उनके बेटे को लाने की मांग तेज हो गई है और आज नीतीश कुमार उसी को लेकर संकेत दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। आज जेडीयू की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, देख रहे हैं आप ये जमावड़ा लगा हुआ है, फुल फ्रेम दिखाइए। नीतीश के घर पर जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे और इसी बैठक के अंदर की खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब खबर यह है कि नीतीश के बेटे निशांत भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दिखाता हूं आपको हुआ क्या है चुनाव मैदान में। इधर आप देख रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, लेकिन एक और युवराज मैदान में आ सकते हैं। खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे मैदान में होंगे। इस बात के संकेत खुद नीतीश कुमार ने दिए दर्शकों। दरअसल पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जेडीयू की इस बैठक में प्रदेश के 400 कार्यकर्ता आए थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सबसे 1-to-1 मुलाकात की, चुनाव की तैयारी और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके सामने बड़ी मांग रख दी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश के बेटे से कहा कि आप इन्हें चुनाव मैदान में लाइए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर पार्टी में आपको जोश लाना है तो निशांत कुमार को पार्टी में लाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी आपकी तरह जज्बे के साथ राजनीति में उतरे। दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी धीरे धीरे मांग कर दी, कहा कि नालंदा में हम सब ने विचार किया है, हमने निशांत कुमार के नाम पर चर्चा भी की है। सबकी राय है कि निशांत कुमार चुनाव में उतरे। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें। जिसके बाद वहां बैठक का पूरा माहौल बदल गया दर्शकों। खबर है कि नीतीश कुमार ने कहा है, ध्यान से सुनिए, इस पर हम विचार करेंगे, आप लोग अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, हम आपकी मांग पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सोचिए आप, अगर निशांत मैदान में आएंगे तो क्या जेडीयू और ज्यादा मजबूत होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर बिहार। तो निशांत जी एक व्यक्ति हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको राजनीतिक में आना चाहिए। वो अपना निर्णय वो अपने करेंगे, हम उनके निर्णय पर हम राजनीतिक में आएंगे कि नहीं आएंगे तो वो तो स्वतः वो अपने निर्णय लेंगे, उससे निशांत जी निर्णय लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है कि वो उत्तराधिकारी कौन होंगे, कौन कब क्या करेंगे, तो इस बारे में तो मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को ये बताने की जरूरी नहीं, कभी भी ये आवश्यकता नहीं पड़ी मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी पार्टी में कब निर्णय क्या लेना है और कब निर्णय सरकार में लेना है वो लेते रहते हैं, करते रहते हैं। संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। बहुत लोग हैं, इच्छुक हैं लोग आने में। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा रहता है अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, दंगा फसाद कराना, यही उनका चाल है और यही चरित्र है। अब इधर दर्शकों मांग उठ रही है, लेकिन उधर जेडीयू के लिए बुरी खबर भी आई। देख रहे हैं आप, आरजेडी का दामन थाम लिया है और विधायक है नीतीश के साथ, आप फोटो देख रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी के साथ चले गए, यानी चुनाव के पहले ही दल बदल शुरू हो गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इधर पीके ने भी ऐलान कर दिया है दर्शकों कि 9 तारीख को वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर 9 तारीख को पहली लिस्ट आने वाली। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन इधर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। बीजेपी को पता है कि उनका कोर वोटर महिला है और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, और इसको लेकर कैसी तैयारी की जा रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। महिलाओं को लेकर बिहार चुनाव में अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही महिलाओं को साधा जा रहा है। नीतीश की गाड़ी सर पर दौड़ने लगी है।
राज्य सरकार ने आज एक और किस्त जारी कर दी है दर्शकों। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। ये राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भेजी गई है, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। आपको यह भी बता दूं मैं, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। अब किन्हें फायदा मिलेगा? बिहार की करीब 3.40 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इनमें से करीब 22% महिलाओं को फायदा मिलेगा। और महिला रोजगार योजना सभी धर्म और जातियों के लिए है। शर्त यह है कि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो। परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। इसमें 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और महिला बिहार की निवासी हो और 12वीं के समकक्ष पढ़ाई की हो तो उसको लाभ मिलेगा। महिलाओं को यह आर्थिक मदद उन्हें बिजनेस करने के लिए मिलेगी और सरकार ने शुरुआत में 10,000 की मदद से शुरुआत की है। हो सकता है बिजनेस आप शुरू करेंगे, उसका विश्लेषण किया जाएगा, वो अच्छा है और आपका बिजनेस चल निकला तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। खास बात यह है कि बिजनेस फेल होने पर आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा वापस नहीं देना होगा। अब आज नीतीश कुमार ने क्या कहा है सुनवाता हूं आपको। खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 10,000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।